श्री भरत जी महाराज प्रातः काल होते ही श्री अवधधाम से समस्त परिकरों परिजनों के साथ, गुरुश्रेष्ठों के साथ, तीनों माताओं के साथ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को वापस लाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो जब प्रस्थान किए श्री भरत जी महाराज, तो उनके साथ 4 प्रकार के दल थे। एक दल था जिसमें हाथी और घोड़े शामिल थे। दूसरा दल था जो रथियों का था, रथ शामिल थे। तीसरा दल था जो पालकी का था, जिसमें पालकी भी लोग बैठे हुए थे। चौथा दल एक ऐसा था जो पैदल मार्ग तय कर रहा था। तो ये जो दृश्य है, आप देखेंगे कि श्री रामचरितमानस में 2 खोजों का वर्णन है। एक श्री जानकी जी माता सीता का अन्वेषण होता है, और दूसरी ओर श्री भरत जी महाराज जी द्वारा श्री राघवेंद्र सरकार को एक तरह की खोज ही है, क्योंकि अभी राघवेंद्र सरकार, सुमंत जी, किसी को ये स्पष्ट नहीं पता है कि राघवेंद्र सरकार, श्री भरत जी और सुमंत जी किसी को स्पष्ट नहीं पता है कि अभी श्री राघवेंद्र सरकार इस समय कहाँ है। सुमंत जी के अगुवाई में सभी लोग चल पड़ते हैं सिंहवेड़ तट की ओर। तो ये जो चारों दल जा रहे हैं, इनका बड़ा अभिप्रायिक अर्थ है। वो हमारे जीवन के लिए बहुत संकेत सूत्र है मेरे भाई बहन, और ख़ास करके साधकों के लिए जो साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं लोग। अब वो साधना चाहे धर्म की हो, अर्थ की हो, काम की हो अथवा मोक्ष की हो, आप चारों का दृश्य थोड़ा थोड़ा करके देखने की चेष्टा करें, और थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको समझने के लिए श्रवण करने की आवश्यकता है। यहाँ पर पहला जो दल था उसमें घोड़ा और हाथी शामिल थे। तो जो ये घोड़ा है ये मन का प्रतीक है। आप देखेंगे मन बड़ा चंचल होता है। अभी यहाँ पर बैठा है, अभी किसी और जगह चला जाएगा, अभी इस शहर में है, अभी एक क्षण में दूसरे शहर में चला जाएगा। एक क्षण में आप किसी मिष्ठान की दुकान पर हैं, दूसरे क्षण आप किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर कथा सत्संग चल रहा है। तो ये मन बड़ा चंचल है, और घोड़े को भी बहुत चंचल माना गया है। घोड़े को इतना चंचल माना जाता है कि घोड़े को सदैव लगाम लगा के रखनी पड़ती है। तो ये जो लगाम है ये मन के लिए भी होनी चाहिए भाई, मन को लगाम से बांध के। और ये जो घोड़े पर सवार लोग हैं, ये योग मार्ग के प्रतीक हैं। जो योगी होते हैं वो मन को साधते हैं। तो मन को साधना यानी कि घोड़े को साधना, चंचलता को अपने बस में करना ही योग शास्त्र की प्रमुख विधा है। तो ये जो घोड़े पर बैठे हैं योगी हैं, इनमें बड़ा परिश्रम भी होता है। घोड़ा चलाना इतना आसान थोड़ी ना है। घोड़ा चढ़ने वाले से आप किसी से पूछिए, और जो चढ़े हैं लोग, उन्हें स्वयं का भी अनुभव है कि घोड़े पर चलना बड़ा कठिन होता है, बहुत परिश्रम का काम होता है। इसी प्रकार से योग मार्ग में सबसे कठिन काम है मन को बस में करना, मन को लगाम में बांध कर रखना। अच्छा, इसका लाभ भी है, इसकी हानि भी है। यदि आपकी लगाम ठीक है, मन आपके बस में है, तो आप अन्य लोगों की अपेक्षा अतिशीघ्र अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। ये त्रेता काल की कथा है। उस समय सबसे शीघ्र कोई साधन माना जाता था तो घोड़े को ही माना जाता था। और यदि आपकी लगाम ढीली है, आपने घोड़े को ठीक से साधा नहीं, आपने घोड़े को ठीक से समझाया नहीं, ठीक से सिखाया नहीं, तो घोड़ा दूसरी दिशा में भी जा सकता है। घोड़ा आपको लेकर के किसी नदी के जल में कूद सकता है, किसी पर्वत से टकरा सकता है, वृक्ष से टकरा सकता है। इसी प्रकार से जो योग मार्ग से भगवान प्रभु की खोज में निकला है, सभी लोग प्रभु की खोज में निकले हैं भाई, चारों दल, वो उसे चाहिए कि जिस प्रकार से घोड़े को साधा जाता है, इस प्रकार से अगर वो साध लेता है अपने मन की चंचलता को, तो शीघ्र ही प्रभु के दर्शन मिलेंगे, शीघ्र ही प्रभु तक वो पहुंच जाएगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। आइए थोड़ी सी हाथी की भी चर्चा कर लें, क्योंकि उस दल में घोड़ा के साथ साथ हाथी भी थे। तो हाथी शांत और सीधे स्वभाव का होता है। वो मार्ग तय करता है, थोड़ा सा घोड़े से कम वेग है उसका, लेकिन मार्ग तय वो भी करता है। हाथी को बुद्धि का प्रतीक माना गया है। और बुद्धि के देवता कौन है भाई?
श्री गजानन महाराज, गणपति भगवान। और गणपति भगवान को कहा जाता है गजानन महाराज। गज माने हाथी ही होता है, तो गजानन महाराज उसके देवता हैं बुद्धि के, और हाथी जो है बुद्धि का प्रतीक है। तो हाथी पे जो बैठा हुआ व्यक्ति हो उसके पास दो तरह के, गजानन महाराज के पास दो शस्त्र रहते हैं भाई। एक हाथ में पांस रहता है, एक हाथ में अंकुश रहता है। इसका अभिप्राय है जो योगी योग मार्ग पर चल रहा है, मन की चंचलता को साध लिया है, अब बुद्धि वैसे जल्दी नहीं बिगड़ती, लेकिन फिर भी समय समय पर बिगड़ जाए तो फिर उसे फिर काबू में करना थोड़ा सा कठिन होता है ना। इसलिए उस गजानन महाराज श्री गणपति भगवान के एक हाथ में पास है और एक हाथ में अंकुश है। अंकुश से हाथी को वश में किया जाता है और पास इस बात का प्रतीक है कि आप भले ही योग मार्ग में आगे बढ़ रहे हों, लेकिन समाज की मान्यताओं को, समाज के उचित बंधनों को स्वीकार करते रहें। अगर आप वैसे नहीं स्वीकार करेंगे तो जो सरकारें होंगी, जो गवर्नमेंट होगी, वो आपको फिर पास से उसको स्वीकार करने पर मजबूर करेगी। इससे आपका मार्ग अवरुद्ध होगा, इससे आपका योग का क्रम टूटेगा। इसलिए सदैव सावधान होकर के योग मार्ग पर आप चाहे घोड़े पर सवार होकर के प्रभु की खोज में जा रहे हो, अर्थात मन को काबू करिए, और हाथी पर सवार हैं, इसका प्रतीक है कि आप बुद्धि को भी अंकुश में रखिए और उसे समाज की उचित मान्यताओं से बंधन में बांध के रखिए। तो आप निर्बाध रूप से, आप देखिए ना, हाथी को चलाने वाला जो पिलवान होता है उसे, वो भी अपने हाथ में पांस और अंकुश रखता है। तो एक दल की तो ये व्याख्या हुई, और दूसरा दल बचा रथ का। तो रथ के विषय में तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लंका कांड में युद्ध के दौरान विभीषण जी को उसकी व्याख्या करके कहते हैं, सखा धर्ममय अस रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ये जो रथ है ये धर्म का प्रतीक है। जो धर्म मार्ग से प्रभु की खोज में निकला है व्यक्ति, वो मानो रथ पर सवार है। और रथ का भी अपना आनंद है भाई। रथ का आनंद ये है कि वो धरती से थोड़ी ऊंचाई पर रहता है व्यक्ति, और साथ में वो उसको ना तो रथ चलाना है और ना तो घोड़ों को साधना है। रथ में भी घोड़े लगे होते हैं, तो मन की ज़रूरत तो धर्म में भी पड़ती है, मन को वहाँ भी लगाम लगा रहता है। तो रथ मार्ग से जो जा रहा है वो धर्म मार्ग में सत्कर्म करने वाला व्यक्ति है, ऐसा है जो उधर से गुजर रहा है और प्रभु की खोज में निकला हुआ है। तो ये जो रथ वाले दल हैं, इनको धर्ममय मान करके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है श्री रामचरितमानस में। अब तीसरा जो दल है वो पालकी पर है। ये तीसरा दल जो है ये भक्ति का दल है। भक्ति के 4 आयाम हैं मेरे भाई बहन, नाम, रूप, लीला और धाम। और पालकी में आपने देखा होगा कि 4 कहार लगते हैं, 2 आगे 2 पीछे। ये कौन कौन से हैं भाई? राम, नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान के 4 जो आयाम हैं भक्ति करने के, नाम भक्ति, रूप भक्ति, लीला भक्ति और धाम भक्ति। तो नाम स्मरण करने वाले जो होते हैं वो नाम भक्ति कर रहे हैं। जो विग्रह के प्रति विशेष आसक्ति रखते हैं भगवान के दर्शन में, वो रूप भक्ति कर रहे हैं। जो कथाओं में, सत्संगों में जिनको ज़्यादा आनंद मिलता है, जिन्हें कथा सत्संग ही एकदम प्रिय है, वो लीला भक्ति में है रत। और जो नाम भक्ति, रूप भक्ति, लीला भक्ति, धाम भक्ति, जो तीर्थाटन करते हैं, चारों धाम, सभी विग्रहों का दर्शन करना, वो धाम भक्ति है। अगर व्यक्ति इसमें से कम 2 करे तब तो उसकी पालकी चलती रहेगी। एक ही अगर आप पकड़ते हैं तो फिर तो पालकी रुक जाएगी। और पालकी की विशेषता, भक्ति मार्ग की विशेषता क्या है प्रभु तक जाने की जानते हैं? आप देखें, जो पालकी में बैठा रहता है व्यक्ति, उससे न धूप लगती है न धूल लगती है। और उससे भी अच्छी बात है कि उसे चलना नहीं पड़ता, चलता कहार है, पहुँचता वो व्यक्ति है, उससे जरा से भी श्रम नहीं। एक बालक था और कई लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत दूर से पैदल चल के कुछ लोग आए हुए थे।
और सब एक दूसरे से कहे बहुत थक गए भाई, बहुत थक गए, 20 किलोमीटर चले, हम बहुत दूर से आ रहे हैं, हम तो थक गए एकदम से। बालक बैठा हुआ था अपने पिताजी के साथ। बालक ने कह दिया, कहा कि अरे बस 20 किलोमीटर से आए और थक गए, हम तो 100 किलोमीटर से आए हैं पैदल चल के, हम नहीं थके हैं। लोग थोड़ा सा बिगड़ खड़े हुए, राम राम, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बहुत गप्पी हो भाई। तो उसने कहा पूरी बात सुन लो मेरे भाई। क्या? बोले हम तो पैदल क्या चल के तो आए हैं, लेकिन चल हम नहीं रहे थे। फिर बोले हम तो पिताजी के कंधे पर बैठे थे, तो हमें थकान कहाँ से आएगी। तो जो दूसरों के कंधे पर हो, जो नाम रूप लीला और धाम रूपी कहारों के कंधों पर सफ़र कर रहा हो, उसे थकान न लगती है, न धूप लगती है, न धूल लगती है। यात्रा कोई और करता है, पहुंचता वो भी है सुख के साथ। और इस तीसरे दल को भक्ति का दल माना गया है, भगवान की खोज में निकला हुआ है। और चौथा दल कौन सा है भाई? बोले चौथा दल कृपा का है, चौथा दल दासता का है। और इस दल में नेतृत्व कौन कर रहा है? श्री भरत जी महाराज। अच्छा, दासता के दल का एक बहुत महत्वपूर्ण दृश्य तब सामने आता है जब सारे वेगवान साधन, योग मार्ग अर्थात घोड़े और हाथी, धर्म मार्ग अर्थात रथ और भक्ति मार्ग अर्थात पालकी, सब एक साथ प्रस्थान करते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए उस झांकी में कि सबसे पहले पहुंचता कौन है ईश्वर के पास? सबसे पहले तो भरत जी महाराज पहुंचते हैं, जबकि पैदल चलने वाले को सबसे बाद में पहुंचना चाहिए। लेकिन ये दासता की, ये भगवान की कृपा की आनंद का विषय है कि जो भगवान की कृपा का भाजन हो जाए, उनकी दासता स्वीकार कर ले, फिर क्या कहना। नारद भक्ति सूत्र में 5 प्रकार के संबंध भगवान से कहे गए हैं। श्रृंगार, सख्य, दासता, मित्रता, इस प्रकार से 5 संबंधों को गिनाया गया है। तो आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, श्री राघवेंद्र सरकार के अन्वेषण का दृश्य, भगवान की ओर जाने का दृश्य, सारे जगत में जितने लोग हैं सब ईश्वर की ओर जाना चाहते हैं और इन चारों में से किसी एक मार्ग का अनुकरण सभी कर रहे हैं। तो हमें इस दृश्य से समझना चाहिए कि हम जिस भी मार्ग में हैं, हम चाहे हाथी घोड़ी वाले दल में हैं, हम चाहे रथ पर बैठे हुए हैं, हम पालकी में हैं अथवा पैदल हैं, हमें उनकी मान्यताओं का ध्यान रखना है, हमें उनकी कुशलताओं का ध्यान रखना है। अब ये जो दासता का कृपा का घाट है, जो कृपा का दल है, इसमें थोड़ा सा और समझने का विषय है कि दासता भाई कब होनी चाहिए। कृपा आपको भगवान की कब आवश्यकता महसूस हो? तब नहीं जब आपके पास अभाव हो। कब महसूस होनी चाहिए? जब आपके पास सब कुछ हो। भरत जी महाराज चाहते तो श्री अवध धाम के चक्रवर्ती सम्राट हो जाते। इस समय भी चतुरंगड़ी सेना के रूप में उनके साथ सब कुछ है। श्री गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी हैं, सुमंत जी हैं, प्रधानमंत्री जी, तीनों माताएं हैं, सारे परिवार परिजन परिकर सब हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्हें भगवान की दासता, असमर्थता महसूस हो रही है और पग ही पग श्री राघवेंद्र सरकार की ईश्वर की खोज में निकल पड़े हैं। तो मुझे लगता है हम लोगों को आगे से अपनी साधना में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस दल में शामिल हैं, क्योंकि हम भी ईश्वर की खोज में निकले हुए हैं।